राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा उपन्यास बड़ी दीदी सुनते हैं। यह बंगला उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है। मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सखी अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है, तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा। याद नहीं? जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी तो समझ पहले ही गई थी, इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था। तो अपने को संयत करके बोली, ओह, उसकी चर्चा करती हो? वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल जैसे उसे पसंद नहीं आए। माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। प्यार से उसका मुंह हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों से मचलते हुए आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या? माधवी अपने को संभाल नहीं सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही, कहने के लिए उपयुक्त बात भी न खोज सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, मैं विधवा जो हूँ। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी, उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी, लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था, वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी यह बात बिल्कुल सच है। बहुत देर बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम बहन? क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छिपा नहीं सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने ही जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझा कर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो मैं शायद पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल होने में क्या कसर रह गई है। मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी। उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी, तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं अब यही कहती हूँ क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। साहस ही नहीं हो रहा। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी का हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है, वह नारी हृदय को कठोर बनाया करे और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुँह की ओर देखती हुई मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरे जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी है। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वो उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वो प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यही रीति है, इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूँ, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है।
पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं, माधवी मुँह जली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सद्भाव के अधिकार में हाथ क्यों डाला है। मैं जब तक जीता रहूँगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो कभी मत छोड़ना। खूब मज़े से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो, लेकिन मनोरमा तुम मुझे चकित नहीं कर सकी हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते और कितने पुष्प मंजियाँ निकल आई हैं। जब तुम यहाँ आओगे तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी की आंखों के कोने में लाली छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबको देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। अब भी सब लोग उसे कल्पतरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वो कल्पवृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है, कहीं आगे चलकर ये सूख न जाए। मनोरमा रोज आती है और बातें तो होती है, लेकिन यही बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितनी न हो उतनी ही अच्छा है। मनोरमा यह भी सोचती है कि किसी तरह अभागी यह सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। माता ने उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंतर में एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। यह सब बातें वह नहीं सोचता है। अब भी वह पहले की तरह आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है, लेकिन किसी पर निर्भर रहना चाहिए, वह यह नहीं खोज नहीं पाता, क्योंकि वह अपना काम आप कर नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए दूसरे के मुंह की ओर देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी भी माता यह सब देख सुनकर कहती है, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में से ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ नहीं बताया। नहीं, उसने एक पोस्ट कार्ड मंगवाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ू देने आया, उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकड़ों और अंगूर के डंठल के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र का हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़, ओस में भीग कर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षर की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। उसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई। घटना यद्यपि नई नहीं थी, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक था। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे, इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-22 गांव में उनकी जमींदारी थी। आमदनी बहुत थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसलिए खर्च बहुत कम था। इस पर वह एक सुप्रसिद्ध कंजूस थे। यह इसलिए वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यह राय महाशय इस बात को निश्चित रूप से जानते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दो हित्र सुरेंद्रनाथ को ही मिलेगी।
ऐसा ही हुआ भी। राय महाशय को समाचार मिला और उनके ससुर मृत्यु शैया पर पड़े हैं। वह लड़के को लेकर तत्काल पहुना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जिम्मेदारी और उनकी व्यवस्थित हो गई। अनुभवी बुद्धिमान पुराने वकील राय महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी अधिक परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया। विवाह कराने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच घर में भी सुंदर कन्या थी। उस घर में नाइयों के दल बार बार अपने चरण धूल पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। अंत में भी माता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधव से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल ढक्कन आवाज़ों और करताल की खनखन से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्रनाथ अपना विवाह कर लाया। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय अब संसार में नहीं हैं और बृजराज लाहिड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की भी माता अपनी पति की दी हुई सारी धन संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है। आजकल सुरेंद्रनाथ की लोग जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार सहृदय दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी अन्याय और उत्पीड़न आज तक इस इलाके में पैदा नहीं हुआ। यह दोनों बातें सच है। पहली बात सुरेंद्रनाथ के लिए सच है और दूसरी बात उनके मैनेजर मथुरानाथ के लिए सच है। सुरेंद्रनाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तंबाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज़ की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीज़ें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती है। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए जुटाने में उनका हाथ खुला है, लेकिन खर्च के लिए जमींदारी की रत्ती भर भी हानि होती है। उनके शासन के गुण से प्रजा को ही सारा खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ने, गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज़ कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती है, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सुनकर सुरेंद्रनाथ चौंक पड़ता और कहता, यही तो क्या यह सब बातें सच है? सच नहीं है। सारा देश निंदा कर रहा है, केवल तुम्हारे कानों तक यह बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बातें सुनाई देती है? ऐसे मैनेजर की ज़रूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्रनाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूँगा। उसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती। कभी कभी मथुरानाथ घबरा उठते और गंभीर होकर कह बैठते, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सुखी हंसी हंस कर रह जाते। मथुरा बाबू दुखियों का लहू चूस कर जमींदारी रखने की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, तो फिर आप मुझे छुट्टी कर दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। उसके बाद जो कुछ पहले होता था फिर वही होने लग जाता। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते। इधर हाल ही में एक नई कथा और जुड़ गई। एक बाग बनकर तैयार हुआ। उसमें एक बंगला भी बनवाया। उसमें कलकत्ता से एलोकेसी नाम की एक वेश्या आकर ठहरी। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियाँ की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी तरफ दौड़ पड़े। इन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वे उसी ओर खींच ले गए। आज 3 दिन हो गए, शांति को अपने पति देव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वो दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहाँ कौन है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो हर बात,
यही तो मैंने सब सुन लिया है। इतना कह कर के शांति रो पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ मैं तो और किसी तरह पैरों में ठुकराना होता है। हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो सब लोग जैसे। शांति ने बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरा यह लोक और परलोक तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हो? यह तो अंतर्यामी जानते हैं। यह भी समझती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते। तुम्हारे मन में भी दुख है। तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछ कर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर यह जान सकूं। सुरेंद्रनाथ ने उसे अपने पास खींचकर कहा और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती? और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ देर बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल ही क्यों, पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस तरह जी रहा हूँ। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रख कर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चले। वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो। वहाँ बड़ी दीदी भी है। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने का मेरा भी बहुत जी चाहता है। उन्हें लाओगे ना? शांति ने कहा, लाऊंगा, क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोच कर बोला, वह जरूर आएंगे जब सुनेंगे कि मैं मर रहा हूँ। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करके कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुख नहीं रह जाए। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा था कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह जो कुछ कह रहा है उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना। क्यों, ठीक होगा ना? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। जब वह आएंगे तब खुद ही देख लेगी, मुझे कोई कष्ट ही नहीं रह जाएगा। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे उसी समय न निकाल दिया तो उनके भी मैनेजर करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उसने बिगड़ कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर में पाँव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाए, और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेसी को विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्रनाथ कलकत्ता न जा सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यहीं रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ते से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देखकर सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी। विशेष रूप से सावधान कर दिया, छाती की समय जो हालत है उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं। सुअवसर देखकर मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे, उससे गांव-गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस न कर पाती। कलकत्ता के मकान में अब ब्रजबाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक हैं और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालकिन है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी को वहाँ रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी, मुंशी, गुमास्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं,
लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद की पत्नी किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है। फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिसे माधवी अच्छी तरह समझ ले। अब बिना इस स्त्री के अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसलिए कुछ भी अंतर पड़ गया है। पहले उसका सम्मान भी होता था, वह जो भी चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब केवल आत्मीय और कुटुंबियों की श्रेणी में आकर रह गई है। इस पर यदि कोई कहे कि हम शिवचंद्र अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं और सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर उसकी निंदा करते हैं, तो हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। संसार का जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है, अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वह अपना कह सके। केवल इसी से कोई अपने अधिकार क्यों छोड़ने लगा। यह बात कोई नहीं जानता कि पति की चीज़ पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन माधवी की कौन होती है। दूसरे के लिए वह अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी। माधवी सब कुछ समझती है। वह जिस समय छोटी थी और ब्रजबाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नज़र में प्रमीला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभिमान नहीं है, इसलिए वह सबसे नीचे है। उसमें इस बात सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं कहती। अभी आप बड़ी दीदी उपन्यास सुन रहे थे। इसी तरह और आगे कहानी सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, धन्यवाद।